हेलो डियर फ्रेंड्स, हम मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 6। दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे छोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान में तो रखना है। अच्छी तरह देखिए तो कई जगह पे स्क्वायर है तो कई जगह पे मल्टीप्लिकेशन है, तो इनबैलेंस टर्म ए कहेंगे सभी। तो यहाँ पर देखिए एक कॉलम में सबके पास में आपको दिख रहा है ए, कॉलम 2 में सबके पास में दिख रहा है बी, कॉलम 3 में सबके पास क्या दिख रहा है सी। तो वी टेक कॉमन ए फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, B from second column and C from third column. So we will get A, B, C into, अब ध्यान दीजिए A कॉमन निकल जाने से क्या मिलेगा, A plus B, B, C, B, B plus C, यहाँ पर A plus C, A, C ये मिल रहा है। अब ध्यान दीजिए हम यहाँ पर और भी से सिंपलेस्ट कर सकते हैं या सीधा ही एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन एक्सपांड सीधा नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए ए है, सी है और यहाँ पर ए प्लस सी, यहाँ पर हम जीरो ला सकते हैं। इसी तरह किस तरह से हम जीरो ला सकते हैं, तो देखिए दोस्तों कॉलम एक जो है उसे -1 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 में ऐड करेंगे, कॉलम 2 को भी -1 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 में ऐड करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी, बी, सी, बी, बी प्लस सी। ध्यान दीजिएगा इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ डालेंगे तो 0 मिलेगा। ध्यान दीजिए इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए होगा, माइनस बी होगा, यहाँ पर माइनस बी होगा और यहाँ पर ऑलरेडी ए है तो सिर्फ ए कैंसिल हो करके -2 भी रहेगा। सिमिलरली इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ डालेंगे तो हमें मिलेगा क्या, -2 भी मिलेगा। ध्यान दीजिए क्योंकि b माइनस रहेगा और c माइनस है, यहाँ पर c प्लस है, इसीलिए। अब देखिए थर्ड कॉलम में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो -2 भी कॉमन ले सकते हैं। और यदि हम सीधा ही एक्सपांशन करना चाहे तब भी कर सकते हैं, लेकिन -2 भी हम कॉमन लेंगे फ्रॉम थर्ड कॉलम। ए बी सी रिमेनिंग टर्म विल बी ए प्लस बी, बी, सी, बी, बी प्लस सी, 0 1 1। अब हम यहाँ पर देखो जीरो ला सकते हैं, किस तरह से, इसे -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर सकते हैं, रो या एक्सपांशन भी कर सकते हैं, लेकिन रो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में हम ऐड करेंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, -2b इंटू ए बी सी। अब यहाँ पर देखिए ए सी 0, इसे -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ डालेंगे तो b कैंसिल होगा, a बचेगा और यहाँ पर ऑलरेडी b है। इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b कैंसिल होगा, लेकिन c माइनस होगा और यहाँ पर 0। यहाँ पर ऑलरेडी b प्लस c है और 1 है। -2ab स्क्वायर c इनका प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर हम एक्सपांशन करेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड कॉलम, क्योंकि थर्ड कॉलम में देखिए 0 0 1 दिख रहा है। तो देखिए एक्सपांशन इसमें दोनों 0 है तो इनका एक्सपांशन 0 रहेगा, +1 इंटू इनको छोड़कर इनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो -ac। क्लियर दोस्तों, -2ab स्क्वायर c इंटू -2ac, -2 इंटू -2 होगा 4, a इंटू ए होगा a स्क्वायर, ऑलरेडी b स्क्वायर है और c स्क्वायर। तो इस तरह से हमें राइट हैंड साइड
है कि नहीं सिंपल। अब देखिए किसी ने सोचा कि हमें कॉलम की प्रोसेस नहीं करनी, लेकिन ए यहाँ पर बी, यहाँ पर ए बी, तो इस रो को -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करेंगे, थर्ड को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करेंगे तो भी चलेगा। क्या आप समझ रहे हैं? मेथड हमें यूज करनी है, सही मेथड यूज करनी है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 6 कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है, डू योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2, उसके जैसा ही है वो आप खुद करें। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 हम कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गेमा, बीटा स्क्वायर गेमा प्लस अल्फा, गेमा स्क्वायर एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस गेमा, गेमा माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा। ये हमें प्रूव करना है दोस्तों। एक बात यहां पर कॉमन है, इसे सुलझाएंगे कैसे? वैसे तो देखिए बीटा माइनस गेमा है, तो ऐसे एग्जांपल हम प्रीवियस में 4.2 में कर चुके हैं। गेमा को -1 से मल्टीप्लाई करके बीटा में ऐड करना है, गेमा यहाँ पर बीटा यहाँ पर। अल्फा को -1 से मल्टीप्लाई करके गेमा में ऐड करना है। और सबसे आसान और बेहतरीन पॉइंट देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा, मतलब देखिए बीटा गेमा है, अल्फा नहीं है, तो देखो यहाँ पर है अल्फा है, गेमा है, बीटा यहाँ पर है। तो एक ऑपरेशन सबसे पहले हमें पता चल चुका है। चलो वी टेक LHS दोस्तों, हम लेंगे LHS। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 में हम ऐड करेंगे। फिलहाल इसे आप भूल जाइए, सिर्फ जानकारी के लिए है। तो देखिए अल्फा बीटा गेमा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गेमा स्क्वायर। अब देखिए इसे यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा एंड ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा। हो गया सिंपल। थर्ड कॉलम में से हम कॉमन क्या लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा कॉमन लेंगे। ओके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा कॉमन, बचेगा क्या, अल्फा बीटा गेमा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गेमा स्क्वायर 1 1 1। अब सिंपल ऑपरेशन रह चुके हैं। रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड करेंगे। रो 3 जो है R3 को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में हम ऐड करेंगे। तो ध्यान दीजिए हमें क्या मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर 0, बीटा माइनस गेमा, बीटा स्क्वायर माइनस गेमा स्क्वायर 0, गेमा गेमा स्क्वायर 1। फर्स्ट में देखिए अल्फा, यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पर है। यहाँ पर बीटा माइनस गेमा, बीटा प्लस गेमा 2 कंपोनेंट्स हैं। फिर भी फर्स्ट रो में अल्फा माइनस बीटा कॉमन, सेकेंड रो में बीटा माइनस गेमा कॉमन, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गेमा कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा ऑलरेडी हमारे पास में है 1 1 गेमा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गेमा, गेमा स्क्वायर 0 0 1। देखिए अब एक्सपांशन ही बेस्ट वे है, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गेमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा। एक्सपांशन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड कॉलम, क्योंकि यहाँ पर 0 0 कंपोनेंट है, तो इस एक्सपांशन में ये दोनों तो 0 ही है, तो इनका एक्सपांशन 0 प्लस 1 इंटू इनके साथ होगी इनकी प्रोडक्ट, क्योंकि ये कंपोनेंट नहीं लेंगे, बीटा प्लस गेमा माइनस करके इन दोनों का प्रोडक्ट होगा अल्फा प्लस बीटा, लेकिन दोनों माइनस रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बीटा कैंसल, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गेमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा और गेमा माइनस अल्फा।
अब हमें कंपेयर करना है, लाना क्या है, बीटा माइनस गेमा वी है, गेमा माइनस अल्फा ऑल्सो भी है, अल्फा माइनस बीटा भी है और अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा भी है इज इक्वल टू आरएचएस। बोलो सबको दिखाई दे रहा है दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से। तो ऐसे एग्जाम्पल में ये पैटर्न कॉमन ही रहेगी। एक्सरसाइज 4.2 में काफी सारे क्वेश्चन में ऐसे कैलकुलेट किए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में राइट हैंड साइड को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि किस ऑपरेशन से आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस करें। थैंक यू।